भिलाई के जयंती स्टेडियम में आगामी 22 सितंबर से 3 दिवसीय बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का दरबार यहां लगने वाला है और यहां वे हनुमंत कथा का वाचन भी करने वाले हैं। ऐसे में एक बड़ा जनसैलाब उमड़ने वाला है और इसके लिए काफी तैयारियां भी की गई है। इन तैयारियों को लेकर आयोजन समिति के अध्यक्ष दया सिंह ने इंडियन न्यूज से खास बातचीत की। नमस्कार, मैं हूं चुन्नी गजेंद्र और आप देख रहे हैं भिलाई का ये जयंती स्टेडियम, जो कि कुछ ही दिनों में खचाखच भरने वाला है श्रद्धालुओं से या कहें दर्शकों से। और क्योंकि यहाँ पहुंच रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, जी हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री जी, जो कि ना सिर्फ हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, जो कि कन्वर्टेड लोग हैं उन्हें भी वापसी की ओर काम कर रहे हैं, और साथ ही बहुत ही अच्छे प्रवक्ता भी है और राम कथा के वाचक भी है, जो आपके शहर भिलाई में आने वाले हैं। हम जान लेते हैं तारीख कौन सी है, आयोजन कैसे होगा। आयोजन समिति के अध्यक्ष हमारे साथ हैं दया सिंह जी। दया सिंह जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो आयोजन आप करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी आने वाले हैं, किस तारीख को ये कार्यक्रम होगा और कैसा ये कार्यक्रम आयोजित होने वाला है? दिव्य दरबार और साथ में दिव्य हनुमंत कथा, ये दोनों 22, 23 और 24 सितंबर को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी आएंगे जयंती स्टेडियम में। और सवेरे प्रातः 11 बजे से लेकर 2 बजे तक दिव्य दरबार लगेगा और 4 बजे से लेकर 7 बजे तक दिव्य हनुमंत कथा होगी। अभी हम बीच बीच में कई ग्राउंड वगैरह देखे जयंती स्टेडियम के अलावा, हमने जुनवानी में देखा, रिसाली में देखा। उसके बाद हमने फाइनल किया कि जो ये जयंती स्टेडियम है यही हमारा कार्यक्रम हो। और इसको फाइनल करने के बाद एक बड़ी तैयारियाँ, चूँकि 300 बाई 800 फुट मतलब पूरे पंडाल, दिव्य भव्य पंडाल लगेंगे। किचन की व्यवस्था एक उस जगह में होगी। उसके बाद अलग अलग व्यवस्था के साथ में आप ट्रैफिक का, उसकी एक अलग, प्रशासन की एक अलग व्यवस्था है। मतलब अलग अलग रखते हुए हम एक प्रकार से कहीं ना कहीं एक बड़ी तैयारियां, एक बड़ी सोच के साथ में एक बैठकों का दौरा, सामाजिक जितनी भी संस्था, उन लोगों के साथ भी चर्चा कर रहे हैं। समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनसे चर्चा कर रहे हैं। उनके अलावा धर्मशाला वगैरह वो बुक करके हमने कहीं ना कहीं एक भाव रखा है कि सामूहिक रूप से भिलाई के अंदर में एक बड़ा आयोजन, चूँकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे हैं। अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे हैं तो लोगों का उत्साह इतना ज़्यादा है कि लोग बढ़ चढ़ के रास तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी जी। तो रास तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। और जैसा कि हमने आम तौर पर देखा ही है कि कैसे धीरेन्द्र शास्त्री की सभा में लोगों का जो हुजूम है वो बढ़ता है, और इस हुजूम को संभालने के लिए सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। इसके लिए क्या कुछ व्यवस्था है? सिक्योरिटी के लिए हमारी बोलबम समिति के हजारों कार्यकर्ता हैं। उसके अलावा हम प्रशासन से हमारी चर्चा हुई है, निगम से हमारी चर्चा हुई, तो पूरे बैठ के, क्योंकि ये आयोजन सिर्फ बोलबम समिति की नहीं है, पूरे भिलाई वासियों की है। तो हम सब लोगों से, सामाजिक दृष्टिकोण से भी, समाज के अध्यक्षों से, एनजीओ जो चलाते हैं शिव चर्चा करते हैं, ऐसे हर कमेटी के लोगों से चर्चा करके एक बैठक हो रही है। और सबको उत्साह है कि हम बाबा की से आ रहे हैं और बाबा की धार्मिक कार्य में कहीं ना कहीं आ रहे हैं। लोगों की दुख तकलीफ दूर होगी और लोग पूरे भिलाई में, पूरे प्रदेश से नहीं, अन्य प्रदेश के लोग भी उमड़ेंगे और यहाँ आएंगे। तो हम किस तरह की उनकी व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, किस तरह से रुकने की व्यवस्था, किस तरह से हम उनमें सहभागिता देते हुए क्या सेवा कर पाए, उस सेवा की दृष्टिकोण से हम लोगों से चर्चा करें। तो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारी मातृ शक्तियां हैं, जो भी बढ़ चढ़ के अपना अपना आई कार्ड बनाने के लिए, फोटो देने के लिए हर तरह से व्याकुल है, हर तरह से इंतजार कर रही हैं। इसलिए हमने अभी सावन में भी 8 सोमवार पड़ रहे हैं, 2 माह का सावन है, तो हर मंदिर में जहाँ जहाँ रुद्रा महाभिषेक हो रहा, हम हर जगह चर्चा कर रहे हैं। मंदिर की कमेटियों से चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे हैं तो किस तरह की सेवा रहेगी और किस तरह से हम सब लोग इस भिलाई को, क्योंकि ये पूरा भिलाई शिव में हो जाता बाबा की बारात में, वैसे जब चूंकि उनके 9वें रूप हनुमंत जी, मतलब हनुमंत कथा और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर पूरा धर्म की एक नगरी कहलाएगी और सब मिलजुल के कहीं ना कहीं एक बड़े इस आयोजन की एक महायज्ञ में थोड़ी थोड़ी आहुति सबकी होगी और ये महायज्ञ सफल होगा। तो 22 सितंबर से 3 दिवसीय ये आयोजन होने वाला है, जिसमें भव्य तैयारियां यहाँ की जा रही, 1.5 महीने का वक्त है और इसमें भोजन की भी खास व्यवस्था भी की जा रही है, जिसे स्पॉन्सर कर रहे हैं या फिर भोजन की व्यवस्था जिसे हम कहें वो बंटी जी द्वारा किया जा रहा है। और हम आपको बता दें बंटी जी, आप भोजन की व्यवस्था विशेष तौर पर इस पूरे कार्यक्रम में देख रहे हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं रहेंगी भोजन को लेकर, क्या क्या विशेष पकवान रहेंगे, और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से लेकर वीआईपी गेस्ट और आम जनता जो इस कथा वाचन में आएगी, दरबार में आएंगी, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था है? मैडम, पहले तो यहाँ हम रोज 70
70 से 80 हज़ार आदमियों की व्यवस्था की अभी तक कल्पना की हुई है कि 70 से 80 हज़ार आदमियों की रोज़ की प्रसाद की व्यवस्था हो। अब उस महाप्रसाद में एक कमेटी के द्वारा बैठ के अपन डिसाइड कर सकते हैं कि कैसा क्या भंडारे में क्या रखना है। प्रयास वही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मुख तक प्रसाद पहुँचे और एक प्रसादालय बहुत अच्छे स्तर में बनाया जाएगा 1 एकड़ के अंतर्गत। यहाँ जैसे अलग अलग जगह भंडारा लगता है तो अपन सामूहिक भंडारा एक समान लगे, एक जगह लगे कि लोगों को प्रसाद लेने में तकलीफ ना हो। इसमें कम से कम 600-700 आदमियों का समूह खाली इस भंडारे को बनाने में लगेगा। 700 आदमी के समूह एक टोटल, मेरे ख्याल से मेरा एक प्रयास है कि 700 आदमी इस 70-80 हज़ार आदमियों के भोजन को बनाने के लिए, चाहे वो खिचड़ी बनाए, हलवा बनाए, प्रसाद बनाए, खिचड़ी बनाए, दाल चावल बनाए, कभी लड्डू बनाए, ये सब जो भी चीज़ें बनाएं। और यहाँ पे हमने एक प्रसाद के साथ साथ हमने एक सवा मनी का भी आयोजन किया है कि सवा मनी एक गुरुदेव के हाथों सवा मनी का प्रसाद चढ़े। तो वैसे भी कार्यकर्ताओं के द्वारा एक वॉलंटियर को ढूंढा जा रहा है कि सवा मनी का भी एक आयोजन होना चाहिए इस प्रोग्राम में। तो सवा मनी का आयोजन भी आप करना चाह रहे हैं। साथ ही अगर मैं बात करूं यहाँ प्रसाद को लेकर, विशेष बात को लेकर, क्योंकि हनुमान जी विशेष प्रकार की भोग उन पे चढ़ाया जाता है और साथ ही क्योंकि ये धार्मिक आयोजन है इसलिए खान पान में भी विशेष ध्यान भी रखा जाता है। तो उसके लिए क्या कुछ तैयारियां हैं? कुक जो आएंगे आपके प्रसाद जो बनाएंगे उनके लिए क्या कुछ जो गाइडलाइंस हैं, क्या कुछ बाध्यता होंगी, क्या कुछ उन्हें करने के निर्देश दिए जाएंगे? और जो किचन है आपका वो किनके निगरानी में होगा? उनकी साफ सफाई को लेकर कहें या फिर फूड एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी की तरफ से क्या कुछ होगा? किचन तो जो प्रसादालय जहाँ बनना है, एक टेंट कैटरिंग एसोसिएशन भिलाई दुर्ग का है। टोटल पूरा एक समूह है जो इस कार्यक्रम को देखेगा, साथ में सहयोग सबका प्राप्त होगा। और एक तो मजे की बात इसमें यह है कि प्रसाद जहाँ बनता है वहाँ लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं होता। तो बाबा का जो भी प्रसाद बनेगा बिना लहसुन प्याज का बनेगा। और बाकी भोग के लिए, भंडारे के लिए जो भी चीज़ें चढ़े, जैसे उड़द के प्रसाद के लड्डू चढ़ते हैं हनुमंत के, फिर मूंग दाल का हलवा बनता है, सूजी का हलवा बनता है, इन्हें लड्डू मोतीचूर के बहुत पसंद है। तो इस हिसाब से अलग अलग व्यंजनों के द्वारा अपन इस को प्रयास कर रहे हैं इसमें। तो काफ़ी अलग अलग व्यंजनों का प्रयास को भगवान को चढ़ाने के लिए, भगवान को अर्पित करने के लिए, साथ ही प्रसाद का वितरण जो है काफ़ी तरीके से किया जाएगा, काफ़ी वैरायटीज़ वहाँ मिलने वाली है। और साथ ही हम बात करें प्रसाद की शुद्धता को लेकर भी, तो बंटी जी ने साफ तौर पर बताया है कि उसकी शुद्धता का काफ़ी ख्याल रखा जाएगा। एक बड़ी टीम यहाँ होगी जो किचन में अपनी सेवाएं देंगी। बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। भिलाई से चुन्नी गजेंद्र, इंडियन न्यूज़। नमस्कार। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़, हर पल, हर क्षण, हर सच।